भारत का एक और मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर तबाह बर्बाद हो गया। इंडिया में होने वाले हेलीकॉप्टर हादसात ने फिजाई अमले की सलाहियतों पर कई संगीन सवालात को जन्म दिया है। हम बात कर रहे हैं 5 जनवरी 2025 को भारतीय रियासत गुजरात में पोरबंदर के करीब तबाह होने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टर की। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के तैयार करदा ध्रुव हेलीकॉप्टर के हादसे में 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। मोदी के दौर इक़्तिदार में जहां एक तरफ मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया के नारे लगाए जाते हैं, वहां दीगर शोबों में नाअहली के साथ साथ एविएशन का शोबा भी सबसे ज्यादा मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का हादसा हो या गुज़िश्ता चंद दिनों में पेश आने वाले हादसात की तमाम तर हादसा जाहिर करते हैं कि हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस के साथ साथ अमले की तरबियत में भी संगीन खामियां पाई जाती हैं और इसके साथ साथ एक बड़ी वजह करप्शन भी हो सकती है, जिसकी बदौलत अहम तरीन शोबों में नाअहल अफराद की भर्तियां जारी हैं। भारत में देखा जाए तो हेलीकॉप्टर्स हादसात की एक लंबी फहरिस्त हमें दिखाई देती है। खासतौर पर गुज़िश्ता 2 बरस के अंदर भारत में कई हेलीकॉप्टर्स हादसात हो चुके हैं, जिसमें फौजी और नीम फौजी हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। अगर इन हादसात की फहरिस्त पर एक नजर डालें तो 16 मार्च 2023 को भारतीय फौज के चीता हेलीकॉप्टर ने अरुणाचल प्रदेश में क्रैश लैंडिंग की, जिसमें दोनों पायलट मारे गए। इसी तरह अप्रैल 2023 में भारतीय बहरिया के ध्रुव हेलीकॉप्टर को ही मुंबई में टेक्निकल खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। मई 2023 में ही इंडियन कोस्ट गार्ड का ध्रुव हेलीकॉप्टर बहरा अरब में ऑपरेशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ। इस हादसे ने ऑपरेशनल हिफाजती इंतजाम पर कई सवालात को जन्म दिया। अक्टूबर 2023 में भारतीय फिजाइया का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव रियासत बिहार में इमदादी मिशन के दौरान हंगामी लैंडिंग करते हुए तबाह हुआ। इसी तरह 4 नवंबर 2023 को कोची में चेतक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ, जिसमें एक शख्स मारा भी गया। मार्च 2024 आया तो पोरबंदर में कोस्ट गार्ड्स का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान तबाह हुआ। 2 सितंबर 2024 को बहरा अरब में एक और इंडियन कोस्ट गार्ड्स का हेलीकॉप्टर, जो कि ध्रुव ही था, वो भी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन के दौरान तबाह हुआ। एक साल में कई हादसात ने इन तैयारों या हेलीकॉप्टर्स की हिफाजत के हवाले से कई सवालात को जन्म दिया है। अगर इन हादसात की वजूहात पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत में हेलीकॉप्टर हादसात की बढ़ती हुई तादाद ने कई संगीन मसाइल को भी उजागर किया है, जिसका ताल्लुक टेक्निकल फॉल्ट से हो सकता है, अमले की तरबियत से हो सकता है और उसके साथ साथ हिफाजती इंतजाम और हुकूमती पॉलिसीज से भी ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। ध्रुव और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर्स में टेक्निकल खराबियों की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स पहले भी सामने आ चुकी हैं। ये खराबियां ज्यादातर और अक्सर हिफाजती इंतजाम की कमी या नाकिस मेंटेनेंस का नतीजा होती हैं। इसी तरह अमले की तरबियत भी एक बहुत अहम पहलू है, जिसको लगता है कि इंडियन फोर्सेस काफी अरसे से नजरअंदाज करती चली आई हैं। हादसे में पायलट्स और अमले की सलाहियतों पर सवालात उठाए जा रहे हैं, जो मुमकिन तौर पर नाकिस तरबियत या गैर मेयारी भर्तियों की निशानदेही करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडियन सीडीएस के हेलीकॉप्टर के हादसे को भी पायलट या इंसानी गलती करार देकर आराम से फाइलों में दफन कर दिया गया। हिफाजती इकदाम की कमी की बात की जाए तो ऑपरेशनल या हिफाजती मेयारात की पाबंदी न होने की वजह से भी क्रैश लैंडिंग, हंगामी लैंडिंग या दीगर हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं। मोदी दौर हुकूमत में करप्शन की बात भी बहुत ज्यादा उठाई जा रही है कि बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे हादसात में करप्शन का भी हाथ हो सकता है। इसके अलावा मेरिट के बगैर भर्तियां भी इन तमाम तर हादसात की एक वजह हो सकती है, जहां पर अहल अफराद के बजाय नाअहल अफराद को पैसे लेकर भर्ती किया गया हो। बैनुल-अक़वामी सतह पर यकीनन इंडिया का इमेज इन हादसात से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। खासतौर पर वो हेलीकॉप्टर्स या वो जहाज या वो तैयारे जो खुद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसात का निशाना बन जाएं, यकीनी तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर एक शर्मिंदगी का बायस बन सकते हैं। माहिरीन का ये मानना है कि आए रोज होने वाले इन हादसात ने भारतीय हेलीकॉप्टर्स को किसी भी मिशन के लिए गैर महफूज बना दिया है। तकनीकी खराबियों के साथ साथ भारतीय हुकूमत को अपने अमले की तरबियत का मेयार भी बेहतर बनाना होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बाकायदगी से टेक्निकल मुआयने के साथ साथ मेंटेनेंस का मेयार भी चेक करना शामिल है। इसके अलावा भारत को अपने हिफाजती मेयारात का प्रोटोकॉल भी सख्ती से नाफिज करना पड़ेगा। करप्शन का खात्मा भी इन हादसात को रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि राइट मैन फॉर द राइट जॉब की पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा सके।